समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टेरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टेरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्राइम रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि मुंबई में पुलिस का नहीं बदमाशों का राज चलता है। मामला दहीसर का है। दहीसर पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच के दफ्तर से चंद कदमों की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। धूं-धूं जलते इन बाइक को देखकर यह समझने की भूल ना कर बैठना कि ये किसी फिल्म का सीन है। दरअसल ये वाकया है दहीसर का, जहां बुधवार की देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मोटरसाइकिल के शोरूम में आग लगा दी और देखते ही देखते दर्जन भर बाइक जलकर खाक हो गई। इन बाइक के मालिक शाहबाज का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के कारण ही उन्हें यह खामियाजा भुगतना पड़ा है। आग जो है रात को 2 बजे लगाई गई है। हमारी ये पूरी प्रॉपर्टी, हमारी पीछे बिल्डिंग सब है। प्रॉपर्टी का मैटर है। प्रॉपर्टी के मैटर में मेरी दुकान के अंदर सब आके जला के गया हुआ है और इसके FIR लॉन्च हो गया है और इसके अंदर मुझे मालूम है किसने जलाया है, लेकिन वो अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन गुनाहगारों की गर्दन तक अभी भी कानून के लंबे हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि पूरा वाकया दहीसर पुलिस स्टेशन के चंद कदमों की दूरी पर हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। कैमरामैन आनंद के साथ प्रकाश मिस्त्री, लेमन न्यूज, मुंबई। पहले लोगों का विश्वास जीतना, इसके बाद उन्हें मोटी लालच देना और उसके बाद उनकी गाड़ी कमाई को लेकर रफू चक्कर हो जाना। कुछ ऐसी ही मोडस ऑपरेंडी थी इस शातिर नटवरलाल की। LIC का एजेंट बनकर इसने करोड़ों के वारे न्यारे किए थे। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स को जरा गौर से देखिए। नाम चेतन देसाई, उम्र 59 साल, पेशा LIC एजेंट, गुनाह धोखाधड़ी। चेतन देसाई ने इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर एक डायमंड कंपनी के तकरीबन 305 कर्मचारियों के साथ ठगी की है। दरअसल चेतन ने गोल्ड स्टार डायमंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों का तकरीबन 6 करोड़ रुपए पॉलिसी जमा करने के नाम पर लिए, लेकिन उन पैसों को उसने नए पॉलिसी में टर्न कर दिया और उसके बदले मिलने वाले कमीशन भी वसूल लिए। चेतन पिछले 3 साल से इस कंपनी के कर्मचारियों के प्रीमियम जमा कर रहा था, जिसके बदले उसे 5% कमीशन के रूप में मिला करता था। लेकिन तीसरी बार जब कंपनी ने अपने कर्मचारियों के पैसे प्रीमियर के तौर पर जमा करने को चेतन को दिया तो चेतन के जहन में लालच आ गया और उसने दस्तावेज फर्जी तरीके से जमा कर उसका कमीशन अपने पास रख लिया। एक कॉमन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तो वो इतने सारे एम्प्लॉयज का नंबर और नाम देना पड़ता है। उसके मुताबिक ये पॉलिसी कॉमन पॉलिसी करके जितना भी वो एम्प्लॉयज के लिए करना चाहता है उतना कर सकता है। और ये कंपनी ने उसको अबाउट 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा पॉलिसी करवाया था।
टोटल कितने? 5,75,00,000। सर कितने एम्प्लॉयज थे टोटल? एम्प्लॉय 3,05,305। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के एसीपी वसंत ढोबले की यदि माने तो चेतन देसाई पिछले 30 सालों से एलआईसी एजेंट के रूप में काम कर रहा है। उसे नए क्लाइंट्स बनाने के बदले तकरीबन 35% कमीशन भी मिला करता था, लेकिन जब प्रीमियम पुरानी हो जाती तो एजेंट चेतन देसाई को 5% कमीशन मिलता। इसी लालच में आकर उसने इस कदम को उठाया। ये पॉलिसी निकालने के बाद में उसमें से कई लोगों ने लोन के लिए जब वो एलआईसी के पास में एप्लीकेशन किया तो पता चला कि इनकी पॉलिसी वो गलत है। तभी ये जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं इन्होंने डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में वो लास्ट ईयर सितंबर में केस दर्ज करवाया था और फिर उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन ईओडब्ल्यू को दे दिया गया था। अभी इसमें का जो मेन एक्यूज है वो चेतन देसाई, उसको कल ईओडब्ल्यू ने अरेस्ट किया है। बहरहाल मुंबई पुलिस अब ये जांचने में जुटी है कि कहीं इसमें इंश्योरेंस कंपनी का कोई अन्य कर्मचारी इस जालसाजी के खेल में शामिल तो नहीं। एलआईसी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले को तो मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पर अभी भी चिंता उन लोगों को बनी हुई है जिनके पैसे अभी तक उन्हें वापस नहीं मिले हैं। कैमरा पर्सन मुकेश रावत के साथ रविशंकर शर्मा, 11 न्यूज मुंबई। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो दिखाएंगे एक ऐसी खबर जिसको देख के आप चौंक जाएंगे। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज 11 न्यूज पर। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत। अब बात एक ऐसी खबर की जिसे देखने के बाद यकीनन आप चौंक जाएंगे। अगर हम आपसे कहें कि मेहंदी लगने वाले हाथ अब गुनाह के काली स्याही से रंगने लगे हैं तो शायद आपको हमारी बात पर यकीन ना हो, लेकिन ये सच है, 16 आने सच। माया नगरी में महिला अपराध। मुंबई में बढ़ी महिला अपराधियों की संख्या। सपनों की नगरी में ये क्या हो रहा है? मुंबई में शातिर महिलाओं से जरा बच के। माया नगरी में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंकिएगा नहीं। आरटीआई के खुलासे के बाद इस खबर को जानकर हम भी हैरान रह गए हैं। यह हकीकत है और सच भी। पुलिस मुंबई में प्रतिदिन करीब 7 से 8 महिलाओं को अलग अलग अपराधों में गिरफ्तार करती है। यह खुलासा खुद मुंबई पुलिस ने आरटीआई के जानकारी में दी है। नहीं, ये जो महिला लास्ट ईयर के मुकाबले ये 2013 में ज़्यादा महिला अरेस्ट हो चुकी है, ये बात सच है।
लेकिन महिला जो गुने में अरेस्ट हुई है, पर्टिकुलरली वो जो गुने हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस, पर्टिकुलरली 498A IPC के गुने हैं। और नंबर 2 आता है जो नेबर्स लोगों में, सोसाइटी में जो झगड़े होते हैं आपस के, इसमें मारपीट होती है, उसमें अरेस्ट हो चुके हैं मैक्सिमम लोग। महिलाओं को तो, महिला की कंप्लेंट के लिए तो हम प्राथमिकता दे रहे हैं। महिला के गुने जो है, वो जो गुनाह होने के बाद की बाकी जो प्रोसेस है अरेस्ट करना, वो कार्रवाई करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली ने आरटीआई के जरिए जब मुंबई पुलिस से महिला अपराधों के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला कि पिछले 3 सालों में अलग अलग अपराधों में करीब 7,934 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2013 में महिला अपराधों में करीब 11% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों की माने तो साल 2011 में कुल 2,599 महिलाओं को पकड़ा गया। साल 2012 में 2,538 महिलाओं को अपराध में लिप्त पाया गया, लेकिन साल 2013 में ये बढ़कर संख्या 2,797 हो गई। यानी साल 2012 की तुलना में 259 से अधिक अपराध के मामले पाए गए। मुंबई पुलिस के पास साल 2013 के आंकड़े 30 नवंबर 2013 तक के हैं। देखा आपने ये हैरान कर देने वाले आंकड़े खुद पुलिस विभाग से हासिल किए गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि महिला अपराधों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन और पुलिस विभाग इन आंकड़ों को रोक पाने में नाकामयाब क्यों है। रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट, लेमन न्यूज। बाइक चोरों की ये टोली सिर्फ और सिर्फ उस बाइक पर हाथ साफ करती थी जिनकी कंडीशन अच्छी होती थी और जिसमें पेट्रोल भरा होता था। कई वारदातों को अंजाम देने के बाद इस गैंग की हिम्मत बढ़ती जा रही थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने इनकी चुगली कर दी और गिरोह के प्यादे दबोच लिए गए। सांता क्रूज की पार्किंग में इस सीसीटीवी फुटेज को जरा गौर से देखिए। इसमें 2 लोग एक मोटरसाइकिल का मुआयना कर रहे हैं और फिर बाइक पर बैठकर चले जाते हैं। इनकी हरकतों से आप धोखा मत खाइए। दरअसल ये दोनों शातिर चोर बाइक चोरी का प्लान तैयार कर रहे हैं। ये दोनों इस बात से निश्चिंत हो जाना चाहते हैं कि बाइक की कंडीशन सही है और इसे चोरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इनका ये शातिराना प्लान वहीं पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसकी वजह से अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। तो सीसीटीवी का फुटेज मिला था, उसमें 2 लोग बाइक चोरी करते वक्त हमको दिखाई दिए थे। वो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद में हमने डिटेक्शन ऑफिसर, डिटेक्शन का स्टाफ और नाइट का सब स्टाफ सबको वो फुटेज दिखाया था। और रात को जब पेट्रोलिंग करते तभी ये लोगों को ढूंढने के लिए बुला था। 2 दिन पहले ये 2 जन वाकोला ब्रिज के पास जब आए थे तभी उनको ताबे में लिया और पुलिस स्टेशन में आके इंक्वायरी किया। पुलिस के हत्थे चढ़े ये शख्स बेहद चालाक हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं, क्योंकि ये दोनों शातिर बाइक चोर चोरी से पहले ये तय कर लेते हैं कि बाइक में पेट्रोल है या नहीं, क्योंकि बाइक चोरी के बाद गाड़ी बंद ना पड़ जाए और ये अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाए। ये पहले गाड़ी के पास आके गाड़ी में बैठते और ऐसा दिखाते कि ये गाड़ी हमारा ही है। गाड़ी थोड़ा बहुत साफ सूफ करते हैं और फिर आराम से उसको चाबी लगा के गाड़ी खोल के लेके जाते हैं। फिलहाल पुलिस दोनों बाइक चोरों से पूछताछ कर रही है कि इससे पहले इन चोरों ने कितनी बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया और इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं। न्यूज डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे अपराध जगत की कुछ और संगीन खबरें। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा?
कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। चुनावों से ठीक पहले पुलिस को हत्या तस्करों की भनक तो लग चुकी थी। अगर कुछ नहीं था तो बस सुराग। एक छोटी सी चूक ने हत्या तस्करों के गले में डाल दिया कानून का फंदा और कुछ तस्कर दबोच लिए गए। यूं तो नई मुंबई पुलिस को मुखबिरों से टिप मिल रही थी कि हत्यारों के सौदागर तेजी से अपना जाल फैलाते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की हर चाल तस्करों के सामने बौनी साबित हो रही थी। लेकिन एक टिप के बाद नई मुंबई की रबाले पुलिस ने कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ नाकाबंदी लगा दी। लेकिन कई घंटों की नाकाबंदी के बाद भी जब पुलिस को लगा कि शायद उनकी खबर गलत थी और नाकाबंदी हटाई जाने लगी, तभी पुलिस को एक संदिग्ध इनोवा कार पर शक हुआ। इससे पहले कि पुलिस इनोवा कार को रोकने का इशारा करती, कार में बैठे 3 अनजान लोग भागने में कामयाब रहे। रबाले पुलिस स्टेशन के अंदर एक 15 दिन पहले एक इनोवा गाड़ी मिली थी। इस इनोवा गाड़ी में 2 इसम थे, जिसमें चौकसी करते समय एक इसम भाग गया था और एक इसम को हमने अरेस्ट कर दिया था, जिसका नाम था एक सिद्धेश चिल्लाड़ करके। उसकी जब सर्च ले ली तो उसके सर्च में उसके पास एक देशी बनावट का एक कट्टा मिला था, उसके साथ राउंड मिला था। इसके लिए उसके ऊपर उस पुलिस स्टेशन में एक 8/14 का आर्म्स एक्ट के तहत एक गुना दाखिल किया था। चौकसी करते समय आगे पता चला कि ये लोगों ने कुछ रॉबरी करके विलेपार्ले पुलिस स्टेशन के हाथ से ये गाड़ी चुराई थी और कुछ हादसा किया होगा। लेकिन मुस्तैद पुलिस ने कार में सवार 3 बाकी लोगों को दबोच लिया और जब कार की तलाशी ली गई तो पुलिस अधिकारियों की बाँछें खिल गई, क्योंकि जिस तस्कर गिरोह के प्यादों की उन्हें कई सालों से तलाश थी, वे उनके शिकंजे में फंस चुका था। पकड़े गए 3 बदमाशों की तलाशी ली गई तो पुलिस को इनके कब्जे से विदेशी हथियार और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसमें जो दूसरा जो भागा हुआ इस समय जो सुनील गौतम और इनका एक मेन लीडर है जिसका नाम है सुनील पुजारी, ये दोनों कहीं अंबरनाथ इलाके में रहते। पता करा तो समझ में आया कि ये अंबरनाथ में रहते थे, लेकिन वहाँ से उन्होंने अपना डेस्टिनेशन बदला है। तो और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये पुजारी है, उसका एक लड़का पांचगनी में कहीं इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है और उसको मिलने के लिए ये जाने वाले हैं उसकी बीवी के साथ। फिर वहाँ फील्डिंग लगाई थी, लेकिन वो दोनों को पता चला और वो दोनों भाग गए, जिसमें ये पुजारी और ये सुनील गौतम था। भागने के बाद इसने आयरोली में वो आने वाले करके वहाँ फील्डिंग लगाई थी, तो आयरोली में वो सुनील गौतम रेड हैंड पुलिस को मिला। उसके साथ एक गणेश बंसोड़े करके क्रिमिनल मिला है, दोनों के साथ वेपन्स मिले, दोनों वेपन हमने सीज कर लिए। पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ कि गिरफ्त में फंसे 3 बदमाशों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है और ये बदमाश मुंबई और आसपास के इलाकों में लूटपाट की कई वारदातों में भी शामिल रह चुके हैं। ये क्रिमिनल लगता है कि एक गैंग बना के कहीं से गाड़ी थेफ्ट करके वेपन्स इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं रॉबरी में शामिल है और हम पता कराएंगे कि हमारे इलाके में इन्होंने क्या क्या वारदात किए। चौकसी शुरू है। अभी तो 3 तो एक तो जेल में है, 2 हमारे कस्टडी में है, एक वांटेड है और एक ही हमें इंफॉर्मेशन है, तो लगता है ये 7-8 लोग हो सकते हैं। पुलिस अब इस गिरोह के दूसरे प्यादों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने में जुटी है।
नई मुंबई से लेमन न्यूज के लिए गोपाल शाह। सुनसान इलाका देखकर लुटेरों का यह गिरोह अपने टारगेट को घेरता, उसके बाद बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दे जाता। लेकिन एक व्यापारी को लूटना इस गैंग को भारी पड़ गया। इस गैंग के प्यादे कैसे चढ़े पुलिस के हत्थे, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस की गिरफ्त में फंसे इन बदमाशों के चेहरे पर जितनी हैवानियत दिखाई देती है, उससे कई ज्यादा खतरनाक इनके इरादे थे। 4 बदमाशों का यह गिरोह पहले अपना टारगेट फिक्स करता, 2 बदमाश टारगेट का पीछा करते और फिर मौका देखकर गैंग के दूसरे प्यादे एक हो जाते। जब उन्हें लगता कि टारगेट अकेला हो गया है, फिर हथियार दिखाकर उसे लूट लेते। 1 तारीख को ये प्रभुदास गोवारी इसको एक गावठी कट्टा या गावठी हथियार से उसको धमका के और उसको एक कमरे में बंद करके उससे एक बॉन्ड पेपर लिखवाया गया था और उससे चेक भी लिखवाया गया था। साथ ही उसके हाथ का जो ब्रेसलेट है वो छीन लिया गया, 1 लाख रुपए छीन ले गए और उसको बंद करके ये लोग भाग गए थे। ये खबर पुलिस स्टेशन मिलने के बाद पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी थे उन्होंने उसका कंप्लेंट दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन किया। मुल्लेमार साहब ने और उनकी टीम ने यहाँ पर ये 4 जनों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन कामोठे इलाके के एक व्यापारी को लूटना इस गिरोह को भारी पड़ गया। जैसे ही बदमाशों का गिरोह व्यापारी को लूटकर फरार होता, गश्त करती पुलिस टीम के हत्थे चढ़ गया। तो वो मंगलवेड़े का रहने वाला है, उसके खिलाफ 302 का अपराध दर्ज है, ऐसा मालूमात मिली है। हमने पुलिस स्टेशन से अभी करस्पॉन्डेंस किया है, आने के बाद फिर हम उसमें वाणिज्य शिक्षा के बारे में उसमें जरूर लिखेंगे। 1 साल कामोठा पुलिस स्टेशन को अभी निर्मित से होते आ रहा है, ऐसा इंसिडेंस इससे पहले कभी हुआ नहीं है, पहली बार हुआ है। लेकिन पुलिस ने और मुल्लेमार साहब और उनकी टीम ने काफ़ी इसमें एफर्ट लिए। रियली थैंकफुल टू PSI जगताप एंड API देसाई की बड़ी मेहनत ली उन्होंने ली इसमें। गिरोह के सरगना दयानंद डाबरे पर एक हत्या और लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं, जबकि दूसरे बदमाशों की आपराधिक फहरिस्त पुलिस खंगाल रही है। पुलिस दावे कर रही है कि इन लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद कई संगीन वारदातों की गुत्थी सुलझ सकती है। लेमन न्यूज के लिए नई मुंबई से गोपाल शाह। क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक रहें होशियार, ना दे अफवाहों पर ध्यान और लड़ते रहें जुर्म से। हम हैं आपके साथ और देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्राइम रिपोर्ट की पूरी टीम के साथ अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, मेरी नजरों से बच नहीं सकता। कहां छिपे हैं देश के दुश्मन, कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, दिखाएंगे हम। कहां जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड, पुलिस और नेताओं के नक्सिस को मैंने देखा और दिखाया भी। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। कौन है जो करता है लड़कियों की तस्करी? विदेशों में कैसे करवाया जाता है देह व्यवसाय का गोरख धंधा?
भारत से विदेशों में कैसे भेजी जाती हैं लड़कियां।